कोर्ट में सिंघवी को फिर पड़ी डांट। भरी अदालत में जज ने की बेइज्जती। 65,000 पन्नों का दस्तावेज आया सामने। सुप्रीम कोर्ट में भिड़े सीबीआई और सिंघवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली शराब घोटाले में सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी को केजरीवाल के चेले मनीष सिसोदिया की पैरवी करना भारी पड़ गया है। उनकी दलीलें न सिर्फ लोअर कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो रही हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि हर जांच एजेंसियों से हर बार सिंघवी को मुंह की खानी पड़ रही है। जांच एजेंसियों के बाद कोर्ट के जज भी सिंघवी को गरियाने से बाज नहीं आ रहे हैं, यानी जज भी भरी अदालत में उनकी वाट लगा रहा है। वैसे ऐसा सिर्फ मनीष सिसोदिया के केस में नहीं है, बल्कि सीएम केजरीवाल को जमानत दिलाने के चक्कर में सिंघवी साहब कई बार घन चक्कर साबित हो चुके हैं। दरअसल 5 अगस्त को शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। सिसोदिया ने ट्रायल में देरी की दलील देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की, तो सीबीआई ने यह कहते हुए विरोध किया कि उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया के खिलाफ सीधे सबूत का दावा करते हुए कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम शराब घोटाले में कंठ तक डूबे हुए हैं। मामले में आगे की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने मनीष सिसोदिया की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। वहीं ईडी और सीबीआई की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने दलीलें रखे। सिंघवी ने राहत की अपील करते हुए सिसोदिया की तरफ से कहा, मैं हिरासत में हूं और 17 महीनों से बंद हूं, जिस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, पहले के आदेशों में आपके खिलाफ कुछ तथ्य थे जिन्हें आपने फाइल में हाईलाइट नहीं किया है। सिंघवी ने इस पर माफी मांगते हुए कहा कि वो इसे दुरुस्त कर लेंगे। सिंघवी ने ईडी पर देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। पहले के आदेश में कहा गया था कि ऐसा नहीं होने पर जमानत के लिए याचिका दायर की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि आदेश को वैसा ही पढ़े जैसा है, यानी सिंघवी अपनी गलती को दुरुस्त करने की बात कहकर बच निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो बार बार सिंघवी की गलती पकड़ते जा रहे थे और सिंघवी बार बार अपनी गलती मान रहे थे। 5 अगस्त को सिंघवी सुप्रीम कोर्ट जज के सामने बुरी तरह से फंस गए और दोष जांच एजेंसियों पर मरने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते। बार एंड बेंच के मुताबिक सिंघवी ने आगे कहा, अक्टूबर में उन्होंने 25,000 दस्तावेज जमा किए, 224 गवाह, ये सिर्फ ईडी है। सीबीआई ने 294 गवाहों का हवाला दिया। कुछ ओवरलैप होंगे, कोई दिक्कत नहीं है और 5,031 पन्ने हैं। कोर्ट ने चौथे आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया है। मैंने कानूनी अधिकार के तहत आवेदन दायर किया है, दिखाइए मैंने कैसे देरी की। जस्टिस गवई ने पूछा कि आप दोनों केसों में जमानत मांग रहे हैं। सिंघवी ने इसका जवाब हाँ में दिया और कहा कि दोनों केसों में गिरफ्तारी की गई है और सीबीआई केस में भी ट्रायल में देरी का मुद्दा उठाते हुए सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया के विदेश भागने का खतरा नहीं है, वो गवाहों या सबूतों को प्रभावित नहीं कर सकते। जिस पर सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। जिस पर सीबीआई ने कोर्ट में कहा, सिसोदिया ने ये नहीं बताया है कि क्यों प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया गया। वो निर्दोष व्यक्ति नहीं है जिन्हें राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि घोटाले में कंठ तक डूबे हुए हैं। सबूत उनकी सीधी संलिप्तता को दिखाते हैं। वो 18 विभागों के साथ उप मुख्यमंत्री थे और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। तो शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी की दुर्गति कर दी है। इसके सभी नेता इस घोटाले में शामिल है, जबकि पूरी पार्टी ही इस मामले में आरोपी बन चुकी है, जिसकी पैरवी देश के इतने बड़े वकील सिंघवी साहब कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, पैसा बोलता है। चलिए आपको बताते हैं कि 5 अगस्त को कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। दरअसल सिंघवी ने जज से कहा, जज साहब, ईडी ने कुछ दस्तावेजों को छुपाया है और उन्हें गैर भरोसेमंद दस्तावेजों की श्रेणी में डाल दिया है। 6वें और 8वें अभियोजन शिकायतों का निरीक्षण शुरू ही नहीं हो सका। जरा सीबीआई का केस देखिए। सीबीआई गैर भरोसेमंद दस्तावेज पेश करने में नाकाम रही है, जिसके बाद सिंघवी ने आगे कहा कि ट्रिपल टेस्ट का खतरा तो सीबीआई केस में भी मंडरा रहा है। पीएमएलए की धारा 45 में भी इसे ध्यान में रखा जा सकता है। सिंघवी न्यायिक मिसालों का हवाला देते हैं।
सिंघवी ने कहा कि बड़े बड़े सिद्धांतों का क्या मतलब अगर उन्हें जमीनी स्तर पर लागू ही ना किया जाए। सिंघवी ने कहा, केवल इस आधार पर जमानत नहीं रोकी जा सकती है कि आरोप गंभीर हैं। 2.5 साल बाद भी कोई रिकवरी नहीं हुई है। वैसे सिंघवी बड़े पहुंचे हुए वकील हैं। उन्होंने जज से कहा कि मुझे वापस भेजकर आप मुझे 2 ऐसी अदालतों में भेज रहे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसे बदल सकता है। अदालतों ने खूबियों पर बहस नहीं की। सुनवाई योग्यता पर जांच एजेंसी दलील जो है वो अनुचित है। आजादी के मामले में क्या सही व्याख्या होनी चाहिए। मई में यहाँ पर 3 और चार्जशीट दायर की गई। कुल मिलाकर 9 अभियोजन शिकायतें और मामले की जांच अभी भी की जा रही है और ईडी ने 162 गवाहों का हवाला दिया है और 25,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए हैं। ये अक्टूबर में था। अब आंकड़े दिलचस्प होंगे। जुलाई 2024 में 40 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने 294 गवाहों का हवाला दिया, 31,000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए और कुल 493 गवाह, जबकि चौथे आरोप पत्र को छोड़कर ये डिजिटल रिकॉर्ड की गिनती भी नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं देरी कर रहा हूं। मैंने एक आवेदन दायर किया क्योंकि उन्होंने मुझे दस्तावेज प्राप्त करने में मेरे अधिकार से वंचित कर दिया। आवेदन स्वीकार कर लिया गया और मेरे 90% आवेदन स्वीकार कर लिए गए। दस्तावेज मांगने के लिए क्या मैं सुनवाई में देरी कर रहा हूं? देरी इसलिए हुई क्योंकि आपने मुझे शुरुआत में दस्तावेज नहीं दिए। सिंघवी ने आगे कहा कि जब सुनवाई उन कारणों से आगे नहीं बढ़ रही है जो आरोपी की वजह से नहीं है, तो अदालत जब तक कि ठोस कारण ना हो जमानत दे सकती है। ये बात तब और भी सही साबित होती है जब मुकदमे में बरसों लग जाएं। सिंघवी ने आगे कहा कि ईडी की तरफ से की गई देरी पर गौर फरमाएं। विशेष न्यायाधीश महोदय ने रिकॉर्ड किया है कि ईडी बिना अनुमति के निर्भर दस्तावेजों में नए दस्तावेज पेश करने की कोशिश कर रहा था और सीबीआई ने अनुवाद दायर करने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा। सिंघवी ने आगे कहा, ईडी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर जमानत याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और वक्त मांगा। इस आधार पर कि 10 दूसरे लोगों की गिरफ्तारी में व्यस्त हैं। 4 जून के आदेश में सिसोदिया ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उनका तर्क है कि ट्रायल कोर्ट में वापस जाएं। मिस्टर मेहता ने अंतिम शिकायत दर्ज कराने का वचन दिया था। अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है। यह अभियोजन पक्ष की अनुचित याचिका है। तो सिंघवी की दलीलों पर एएसजी एसवी राजू ने कहा है कि मेरे मित्र नोट पेश करते हैं और आदेश नहीं पढ़ते, जिस पर बेंच ने कहा कि आप यहाँ हैं मिस्टर राजू, ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी पीठ पीछे बहस कर रहे हैं। जिसके बाद सिंघवी ने कहा कि मुझे इसी अदालत ने वापस भेजा था और मैं वापस गया। मैं फिर से सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया हूँ। आजादी के मामले में मुझे फिर से नए सिरे से सीढ़ी चढ़ने के लिए कहा जा रहा है। मनीष सिसोदिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पेश हुए और उन्होंने अपनी दलीलें बाखूबी रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फंसते नजर आए। शुरुआत में सबसे पहले कहा कि जज साहब, पहली बात तो यह है कि आज मुझे हिरासत में बंद हुए 17 महीने हो गए, जिस पर सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने 29 जुलाई को ही पीठ से कहा था कि सीबीआई ने यहां पर मनीष सिसोदिया की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन वो रिकॉर्ड में अभी भी नहीं है। जिस पर एएसजी राजू ने मनीष सिसोदिया की दलीलों पर शुरुआत में आपत्तियां जताई थी और कहा था कि ये दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका है। यानी एएसजी राजू ने पिछली सुनवाई में जो कहा था वही एक आदेश को 2 बार चुनौती नहीं दी जा सकती। कुल मिलाकर यहाँ पर हर बार वो फंसते हुए नजर आए। और इधर मनीष सिसोदिया ने इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के 21 मई के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। उन्होंने दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज करने के लिए निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और मनीष सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। कुल मिलाकर जो दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से पेश की गई उससे सुप्रीम कोर्ट जरा भी सेटिस्फाइड नजर नहीं आया और अब इस मामले की जो सुनवाई है वो आगे के लिए टाल दी गई है। लेकिन यहाँ पर सीबीआई और ईडी दोनों ही यहाँ पर सिसोदिया की जमानत का विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत मिलती नहीं दिख रही है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।